आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वो वहां नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वो उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वो यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वो भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वो कुछ नहीं देख सका, इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले गए। वो 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वो न तो खाता था न पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूं। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वो यहां उन सबको गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वो मेरा कृपा पात्र है। वो गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजराइलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु ईसा आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वो शीघ्र ही सभागृहों में ईसा के विषय में प्रचार करने लगा कि वो ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 6 पद संख्या 52 से 59। यहूदी आपस में ये कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता
और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ये उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो ये रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम अपने समाज में विभिन्न प्रकार की सक्रियता को देखते हैं जिनमें अथाह उत्साह दिखलाई देता है। बहुधा जब ये सक्रियता बेवजह या उद्दंडता के कारण होती है तो ये कट्टरवाद या पंथवाद को जन्म देती है, जहां लोग केवल भावनाओं में बहक जाते हैं, तर्क और सच्चाई की कोई जगह नहीं होती है। संत पौलुस के जीवन को देखा जाए तो हम पाते हैं कि वे एक सच्चे यहूदी कट्टरपंथी बनकर सभी ख्रिस्तियों का सफाया कर देना चाहते थे, पर उन्होंने ख्रिस्त के लिए अपना उत्साह जताया था, जिसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। उन्होंने संत स्टीफन की मृत्यु का साक्ष्य दिया था। इस मृत्यु का साक्ष्य देते हुए उन्होंने महसूस किया था कि उनमें ग्लानि थी, पर संत स्टीफन शांति में उसे क्षमा करते हुए प्रभु को प्यारे हो गए। दूसरा, दमास्कस के रास्ते जब यीशु की वाणी उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने यीशु की शांति और क्षमा को प्राप्त किया। तब उन्होंने अनुभव किया कि यीशु में विश्वास करने से ही उन्हें जीवन प्राप्त होगी। इस तरह उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए यीशु को समझ पाया था। इसलिए सुसमाचार हमें यूखरिस्ट के महत्व पर प्रकाश डालती है, क्योंकि इसी यूखरिस्ट से ही हम ख्रिस्त के जीवन को अपनाते हैं और उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं। आमीन।